गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कौन से रिजल्ट्स कल बाजार बंद होने के बाद जो आए आपको पसंद है। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन। अच्छे नंबर्स आए थे सर। टेगा इंडस्ट्रीज, आई थिंक ये स्लोली एंड स्टेडीली एक ऐसी कंपनी है जो हर क्वार्टर में जब से लिस्टिंग हुआ है दे हैव बीन डूइंग वेरी वेरी वेल। आई थिंक लोगों को ये था कि ये मार्जिन इतने मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी 20-21% का दिया था सर, बट ये 26% का जो एबिटा मार्जिन किया, आई थिंक दैट हैज टेकन अ लॉट ऑफ पीपल बाय सरप्राइज। सेल्स 37% ऊपर है वाई वाई सर। ग्रॉस प्रॉफिट 34% ऊपर था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन्ड है इसके पूरे के पूरे। एबिटा 50% ऊपर है सर। और एबिटा मार्जिन जैसे मैंने बोला, आई थिंक द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी एटलीस्ट वाज कि इसका एबिटा मार्जिन 26% आया। जैसे लॉट ऑफ पीपल वर ओनली थिंकिंग कि 20-21% आएगा। सो स्टेडी नंबर्स एंड स्टॉक इज नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बहुत कम कंपनीज है सर जो एक केमिकल स्पेस में ना अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उसमें से एचएस केलकर, आई नो इट्स अ फॉरगॉटन स्टॉक, बट आई थिंक उसमें से रिकवरी अच्छा हुआ सर। अगर आप पैट में तो एक्सेप्शनल लॉस था, तो प्रॉफिट को मत देखिए, प्रॉफिट में एक्सेप्शनल लॉस था। आई थिंक इंपॉर्टेंट इज कि हाँ भी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको सेल्स ऊपर दिखा सर, आपको एबिटा मार्जिन ऊपर देखे सिक्वेंशियली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ उसमें। वेल्सपन कॉर्प सर, आई नो इट्स अ वेरी सिक्लिकल इंडस्ट्री, बट आई थिंक क्लियरली नंबर्स किसी भी तरीके से देख लीजिए, कोई भी उसको ट्रैक कर रहा हो, अगर वेल्सपन कॉर्प को उसके नंबर्स बहुत बेहतरीन आए थे। रेवेन्यूज का 70% ऊपर था, क्वार्टर क्वार्टर सर डबल हो गया वाई एंड वाई। एबिटा मार्जिन सर 10.5% आए। आई थिंक पीपल एक्सपेक्ट, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भी कुछ 7-8% आएगा। वेल्सपन कॉर्प की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो उसके नंबर अच्छे आए। अगेन फार्मा में कुछ कुछ कंपनीज जो मिड कैप कंपनीज है कुछ कुछ अच्छा कर रही है सर। मार्क्सन्स फार्मा की बात की जाए, आई थिंक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। फॉर्मुलेशन प्लेयर के लिए 23% मार्जिन करना बहुत बड़ी बात होती है सर। सेल्स 16% ऊपर थी वाई एंड वाई। एबिटा में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखा सर, 72% हायर एबिटा। और मार्जिन जैसे मैंने बोला, ये 15-16% मार्जिन करता है, उसके सामने से 23% मार्जिन किया, तो अच्छी चीज थी। और सुजलॉन की आप बात ही कर रहे हो सर, आई थिंक लॉन्ग अवेटेड, लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि विंड सेक्टर में कुछ ना कुछ हो रहा है। आई थिंक द मैनेजमेंट कमेंट्री इज समथिंग व्हिच पीपल आर वेरी हैप्पी अबाउट कि किस तरीके से मैनेजमेंट कमेंट्री आया है, तो सुजलॉन के नंबर बहुत अच्छे लगे सर। ये काफ़ी ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स काफ़ी दमदार रहे हैं और कुछ स्टॉक्स तो बड़ा एक्शन दिखाते हुए नजर भी आ रहे हैं। इनफैक्ट टेगा इंडस्ट्रीज जिसका नाम लिया, वो काफ़ी मजबूती के साथ स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। ये है स्टॉक आपके लिए एक्शन में। कमज़ोर रिजल्ट्स लिस्ट इसकी भी लंबी होगी। बताएं कौन कौन से आपको नापसंद रहे हैं। सर मैं आई थिंक कुछ कंपनी से सावधान रहना चाहिए। आई थिंक जैसे बेस्ट एग्रो कल जो नंबर आए थे, एंड ऑनेस्टली आई वाज वेरी सरप्राइज किस तरीके से नंबर्स उसके आए। वो नेगेटिव मार्जिन से 25% मार्जिन किया, उसके बाद 2% मार्जिन किया। आई थिंक कुछ कुछ कंपनीज हैं जो बहुत टाइम से डिलीवर नहीं कर रही है। मैनेजमेंट बहुत बार बोल रही है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर नहीं हुआ। सो बेस्ट एग्रो इज वन एग्जांपल। लुक एट हिरम्बा इंडस्ट्री सर, अगेन अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस बाय दिस कंपनी सिंस आई डोंट नो हाउ लॉन्ग किस तरीके से है। स्टॉक सस्ता है और हमेशा सस्ता रहेगा। But look at the numbers, sir. I think it's a humble set of numbers coming from the company. Sales 26% नीचे थी, EBITDA 67% नीचे था, 8% मार्जिन आ गया सर कंपेयर टू 18% मार्जिन है। प्रॉफिट 75% डाउन था। वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया सर, अगेन चीप स्टॉक इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, बट EBITDA लॉस किया सर। आई थिंक इट वाज द वर्स्ट मार्जिन परफॉर्मेंस बाय द कंपनी। इवन हमने देखा कि हमें टॉप लाइन ग्रो किया, बट EBITDA लॉस होना इस कंपनी का वाज रियली एक्सपेक्टेड बाय एनीवन कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया इस तरीके से करेगा। आई नो दिस एंटायर स्पेस ऑफ दिस हाउसरी सेगमेंट, चाहे वो लक्स हुआ, डॉलर हुआ, रूपा हुआ, इवन पेज इंडस्ट्रीज हुआ, दे आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम। बट लक्स ने फिर भी ठीक किया इस क्वार्टर में सर, अगर आप सीक्वेंशियल नंबर्स देखेंगे। बट डॉलर के नंबर बहुत खराब है। डॉलर इंडस्ट्रीज के मार्जिन सर, जो एक टाइम पे ये कंपनीज 25% का मार्जिन कर रही थी, अभी 2% पे आ गई है। आई डोंट नो, इट इज द वर्स्ट एवर क्वार्टर फॉर देम कि अभी यहाँ से रिकवरी चालू होगी डॉलर इंडस्ट्रीज की, विच कुड बी पॉसिबल। तो जितना गंदा नंबर देख लिया, आई थिंक उसमें देख लिया इसका डॉलर इंडस्ट्रीज का। बट आई थिंक कि हाँ भी ये नंबर खराब है, बट जहां पे उम्मीद है कि हाँ भी आगे जाके इसके नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। सो ये एक सेगमेंट है जो पढ़ना चाहिए सर। मगर देयर आर गुड कंपनीज जो इतनी खराब नहीं है। आई थिंक इट्स इंडस्ट्री टेलमेंट जिनके उनको खराब हुआ। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की क्या बात करूं सर, क्योंकि कौन सी कंपनी होती है जो 100 करोड़ का सेल्स करती है और 350 करोड़ का, 450 करोड़ का लॉस करती है। हो क्या रहा है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? इतने सब तो प्रोजेक्ट्स, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स दिखते हैं, अच्छी अच्छी जगह पे दिखते हैं, नंबर्स इतने खराब कैसे? बट सर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बिकने में तो बिकने के बाद खर्चा तो देखो सर, द ट्रस्ट कॉस्ट व्हिच इज देयर। द हम्म। इशू दिस प्रोजेक्ट्स इज कि हम हाउ यू फंड दिस प्रोजेक्ट्स। आप 100 करोड़ की सेल्स करने के बाद 450 करोड़ का अगर लॉस दिखाते हो, तो यू क्लियरली नो कि हमें कॉग्स हुए, एसजीएनडे हुए, इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ, डेब्ट हुआ, ये बहुत ज्यादा है सर।
ये बैलेंस शीट ये बिल्कुल साफ है, ये खराब नहीं है। कोई उम्मीद के मुताबिक नतीजों की लिस्ट है आपके पास? शायद टॉरेंट फार्मा सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स थे, हम्म। थोड़ा सा है, बट अब मैंने पहले दिन से बोल रहा कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उम्मीद आ रही है। ये रिजल्ट सीजन में अगर एक सेक्टर ने चमत्कार किया, अच्छे नंबर्स में वो फार्मा सेक्टर ने किया, जहां पे हमने रिवाइवल देखा बहुत टाइम के बाद, तो लोग खुश हैं। आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज्यादा दिखेगा बिकॉज ये डिप्रेस्ड अर्निंग्स पे है। सो चाहे वो ऑरोबिंदो था, चाहे वो ग्लेनमार्क था, चाहे वो टॉरेंट था, चाहे वो लुपिन था, वी आल्सो गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम देयर। एबिटा मार्जिन सर पूरे 30% पे कायम है सर, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपको अलग-अलग ज्योग्राफीज में ग्रोथ आ रहा है। सेल 17% ऊपर था, वाई एंड वाई। एबिटा 30% ऊपर था, वाई एंड वाई। सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। पतंजलि सर, आई थिंक स्टिल अ लॉट थिंग्स नीड टू बी डन बाय पतंजलि। एटलीस्ट फूड बिजनेस इसका रिवाइव किया है। एडिबल ऑयल में भी खराबी चल रहा है सारे का सारा। अगर आप देखो कि अभी फूड बिजनेस में इसने क्या किया, फूड बिजनेस में मार्जिन जो 10.5% जो फॉल किए थे वो 13.5% पे वापस आ गए। बट द हिट हैज कम प्राइमरली इन द एडिबल ऑयल बिजनेस। जो 3% मार्जिन था वो सिर्फ 2% मार्जिन रह गया। सो पतंजलि को भी टाइम है। एंड प्रेस्टीज का सर नंबर, अगेन मैं बोलूंगा रियल एस्टेट को कभी भी क्वार्टर नहीं देखना चाहिए, स्पेशली द P&L अकाउंट। आई थिंक इनके जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद उनके नंबर्स आएंगे सारे के सारे, तब अपने को पता चलेगा। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल लॉन्चेस ऑफ दिस, दे आर डूइंग वेरी वेल। आई डोंट नो सर कि कौन सा कंपनी है जो मुंबई में पहले ही साल में 2700 करोड़ का इसने प्री सेल्स कर दिया, which is 21% of the pre-sales, very solid set of, very solid, performance by Prestige। but बोलूंगा इंसेक्ट इंडिया पेस्टिसाइड्स अगेन थोड़ा सा फिर भी बोलूंगा सर, उस सेगमेंट में जहाँ पे कुछ नंबर नहीं आ रहे, उन्होंने कंपैरेटिवली अच्छा किया है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल इन द सेम सेगमेंट। बट मेरे हिसाब से सर नंबर्स जो खराब आ रहे हैं कुछ कंपनी से बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। ऑल कार्गो हुआ, ऑल कार्गो का बात नहीं किया, सॉरी सर, और ये हिरंबा, बेस्ट एग्रीमेंट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इनको थोड़ा सा सामने। तो काफ़ी नंबर्स ऐसे हैं जो बड़े कमज़ोर आते दिख रहे हैं, वहाँ सावधानी रखने की है आपके लिए ज़रूरत। वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, न सिर्फ आज के इस पूरे विश्लेषण के लिए, पूरे रिजल्ट सीजन में आपने हर रोज़ हमारे दर्शकों को बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस दिया, वैल्यूशंस बताएं और स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के लिहाज से रिजल्ट्स को किस तरह से देखना है, ये सारी डिटेल में जानकारी दी। इस रिजल्ट सीजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आइए, थैंक यू सो मच।